हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रॉयल लर्न मैथ और आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलेंडर। तो आज आप लोग जानने वाले हैं कि आप लोग किस दिन पैदा हुए थे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो वर्ष दो टाइप का होता है, एक होता है अधिवर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है ना। जो वर्ष होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अधिवर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। तो अधिवर्ष को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। साधारण वर्ष को बोलते हैं सिंपल ईयर। अब अधिवर्ष और साधारण वर्ष पकड़ेंगे कैसे हम? तो देखिए, जिस जिस वर्ष में 4 से भागा लग जाए उसको बोलेंगे अधिवर्ष, और जिस वर्ष में 4 से भागा नहीं लगे उसको क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या है? लीप ईयर, सिंपल ईयर। ठीक है। तो आइए पहले आप लोगों को बता देते हैं कैसे अधिवर्ष निकाला जाता है और कैसे साधारण वर्ष निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2020। जैसे हमको मालूम करना है कि 2020 अधिवर्ष था कि साधारण वर्ष था। तो देखिए, तो 2020 में अगर 4 से भाग लग गया तो इसको कहेंगे हम अधिवर्ष, अगर नहीं लगा तो क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। तो देखिए, तो 4 पचे 20, ठीक है, कट गया, 2 उतारेंगे, नहीं कटेगा तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे, फिर 0 उतारे, 4 पचे 20, यानी कि 4 से इसमें डिवाइड लग गया तो 2020 क्या है? तो ये अधिवर्ष है। ठीक है। तो क्या 2021 अधिवर्ष होगा? इसमें अगर हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। 2020 जो पिछला साल था वो क्या था? अधिवर्ष। लेकिन ये जो 2021 है जिसमें हम लोग भी हैं तो वो क्या है? साधारण वर्ष है। और अधिवर्ष साधारण वर्ष होता क्या है? तो अधिवर्ष में क्या होता है? जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? फरवरी 29 दिन का। अधिवर्ष में फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिनों का। ठीक है। यही अंतर है अधिवर्ष और साधारण वर्ष में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान 29 फरवरी को पैदा हुआ है तो वो उसका बर्थडे जो अगला बार आएगा, मतलब जब वो जो बर्थडे मनाएगा तो वो हर 4 साल पर बर्थडे मनाएगा, क्योंकि जो अधिवर्ष है वो हर 4 सालों पर आता है। ठीक है। तो अधिवर्ष साधारण वर्ष का मतलब क्या हुआ? अधिवर्ष में फरवरी जो है 29 दिनों का होता है और साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28 दिनों का होता है। कैलेंडर से एसएससी और रेलवे दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अगर हम लोग सीख लेते हैं तो हम हमारा वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, हम उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को मालूम चल गया अधिवर्ष और साधारण वर्ष में अंतर। अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन का, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों का। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कुछ कोड। मैं आप लोग को ज्यादा कोड नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही सा कोड बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं कि बहुत सारे बच्चों को कोड बता देते हैं, लेकिन उतने कोड्स याद रखना संभव नहीं है। तो मैं आप लोग को बस गिने चुने बहुत ही कम कोड्स बताऊंगा, लेकिन उन कोड्स से आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग को याद रखना है 100 का जो कोड होता है कितना होता है? 5 होता है। 200 का कोड क्या होता है? तो 3 होता है। और 300 का जो कोड होता है वो 1 होता है। और 400 का कोड क्या होता है? 0 होता है। बस ये 4 आप लोग को याद रखने हैं। 100 का कोड क्या होगा? 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे देखिए। जैसे हम लोग को दे देगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो जो भी डेट दिया रहेगा, जो भी ईयर दिया रहेगा, उससे 1 साल बैक आ जाएंगे हम लोग। तो 1 साल बैक आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1949। ठीक है। जो भी डेट, जो भी ईयर दिया रहे उससे क्या करेंगे हम लोग? 1 साल बैक आ जाएंगे, 1 साल पीछे आ जाएंगे। जैसे 1950 दिया हुआ है तो 1949 हो जाएगा। अगर वही देता 1947 तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1946, 1 साल पीछे आ जाना है। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है? 400 से भाग देना है और 400 से भाग दे करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम 400 से भाग देंगे तो इसमें पूरा भाग तो लगेगा नहीं, तो हम कहां तक बढ़ पाएंगे? हम 400 से इसमें अगर भाग लगाते हैं तो हम लोग 1600 तक जा पाएंगे। जैसे 400 से 1949 में भाग करते हैं हम लोग तो 4 चक 16, 1600, तब पूरा भाग लग नहीं पाया, हम लोग कहां तक जा पाए? 1600 तक। तो 1600 लिख लिए, प्लस कितना बच गया? 349। अब ये जो 349 है इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 2 भाग में तोड़ेंगे, क्योंकि हमको
ये कोड का यूज करना है। तो 349 को अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 300 प्लस 49। ठीक है, 1950 दिया हुआ था, उससे एक साल पीछे आ गए 1949। 1949 में क्या किया, 400 से भाग किया। तो 400 से भाग किए तो हम लोग कहां तक जा पाए, 1600 तक। ठीक है, और बचा कितना, 349। इस 349 को हम 300 प्लस 49 में तोड़ दिए, क्योंकि 300 का कोड कुछ ना कुछ होता है। जैसे यहाँ एक है ना, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसको और सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको तोड़ना सीखते हैं। जैसे यहां पर तोड़े ना, तो इसे ही कैसे आगे तोड़ सकेंगे, 3-4 एग्जांपल लेके देखते हैं, तो आप लोग को क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो पहले हम लोग तोड़ना सीखते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया, मान लीजिए 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1947। तो 1947 से पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1946। आप लोग को मैंने बताया है कि जो भी यहां पर दिया रहेगा उससे एक साल पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना, पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा कटेगा नहीं, तो हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, 1600 तक पहुंचेंगे। 1600 तक पहुंच गए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तोड़कर 1600, और 346 को तोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 300 प्लस 46। जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, हम लोग कहां तक जा पाए थे, 1600 तक जा पाए थे। उसके बाद हम लोग 1600 लिखे थे और फिर इसको तोड़ दिए थे। उसी तरह से यहां भी तोड़ना है, 1600 और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 46, ताकि हम कोड का यूज कर पाए। ठीक है, तो यानी कि जब भी हमको कुछ ईयर दिया रहा है तो उससे एक साल पीछे आ जाएंगे और उसमें हम लोग 400 से भाग दे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ गए। एक और एग्जांपल लेके मैं आप लोग को फिर से बताता हूं। जैसे जब है 1857, जैसे मान लीजिए कोई भी डेट ले लेते हैं हम लोग, 15 अगस्त 1857। तो 1857 दिया हुआ है, इसको क्या, आपको मैंने क्या बताया कि एक साल पीछे आ जाएंगे। तो एक साल पीछे आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1856। अब इस 1856 को तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। तो 400 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चक 1600, 6 5 2। तो हम लोग कहा, यहां भी हम लोग पूरा पूरी कटा नहीं यहाँ पे, तो हम लोग कहां तक जा पाए, 1600 तक जा पाए। तो 1600, अब बचा कितना, 256। तो देखिए 200 का कोड हम लोग को मालूम है, यानी इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 200 प्लस 56। पूरा अच्छी तरह से तोड़ लेना है। तो इसको तोड़े तो कितना है, 1600, यहाँ कितना था, 256। तो इसको और तोड़ लिया तो 200 प्लस 56 हो गया। मतलब कि जो भी दिया रहेगा, जो भी डेट रहेगा यहाँ, जो भी से यहाँ पर ईयर रहेगा, उसको तोड़ लेंगे बढ़िया से। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया, जैसे हम सीख लेते हैं अच्छे से तोड़ना। जैसे अगर दे दिया 1757 दे दिया है, मान लीजिए कोई डेट दे दिया है 5 अगस्त, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साल पीछे आएंगे। एक साल पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1756। 1756 हो जाएगा। अब 1756 में क्या करेंगे, हम लोग 400 से भाग करेंगे। तो 400 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चक 1600। यहां भी हम लोग पूरा आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब कि 400 तक पूरा पूरी कटा नहीं, तो हम लोग कहां तक जा पाए, 1600 तक जा पाए। तो यहां पर लिख लेंगे 1600, उसके बाद कितना बच जाएगा, 156। तो 156 बच गया है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 100 प्लस 56 में। ठीक है, मतलब पूरे अच्छे तरह से तोड़ देना इसको। देखिए इसके बाद आप जोड़िएगा वापस, आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब, हम यहाँ पर 156 को 100 प्लस 56 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को मालूम है 100 का कोड होता है 5, 200 का कोड होता है 3, 300 का कोड होता है 1 और 400 का कोड होता है 0। तो हम लोग को तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि हम लोग जब हम लोग बार बार जब भी भाग कर रहे हैं तो 1600 आ रहा है, ऐसा ही हम लोग को करना ही होगा। 400 से बार बार भाग देंगे तो जितना भी आएगा उसको पूरा अच्छी तरह से तोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कैसे डेट निकलेगा। कोई भी चीज, कोई भी डेट दिया हुआ है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे अगर हमको दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसी दिन हम लोग का देश आजाद हुआ था, और हम लोग को दे दिया कि इस दिन आप लोग को दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को मैंने क्या बताया, 1947 है, क्या है, 1947 है। इसको हम लोग पीछे लिख लेंगे, पीछे एक साल बैक आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1946। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मैंने कुछ बताया है कोड। 100 का कोड क्या होता है, 5 होता है। 200 का कोड क्या होता है, 3, 300 का कोड 1 और 400 का कोड क्या होता है, 0। तो हम लोग इसको 400 से भाग करते हैं। तो 400 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 चक 1600, कितना हो गया, 1600 तक हम लोग जा पाए। ठीक है,
और यहाँ कितना बचा 346। इसको और तोड़ेंगे क्योंकि 300 का कोड होता है, तो क्या लिखेंगे 300 प्लस 46। ठीक है, उसके बाद देखिए 1600 400 से कट जाएगा, कटेगा ना, तो जो 400 से कट जा रहा है वहां पर क्या लिखेंगे लोग 0। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 400 से कट जा रहा है। अब 300 का कोड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 300 का कोड क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ 46। तो 46 में अब हम लोग को यानी कि हमारे पास 46 साल बचा। अब इन 46 सालों में कितना साधारण वर्ष है और कितना अधिवर्ष है, मतलब कितना लीप ईयर है और कितना सिंपल ईयर है, ये हम लोग को पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि किसी भी लीप ईयर के बारे में मालूम करना है तो हमको उसमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ भी यही करेंगे, जैसे कि यहाँ 46 दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, यहाँ भी हम लोग को 4 ही हेल्प करेगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 से कट गया 6, 4 एकम 4, यानी कि ये जो 11 आया 46 में 11 आपका लीप ईयर है और 35 सिंपल ईयर है। 46 में 11 आपका क्या है लीप ईयर और 35 क्या है सिंपल ईयर। तो 11 35 में तोड़ लिया, 4 से 46 में भाग दिया तो कितना आया 11 आया। यानी कि 4 से 46 में भाग क्यों दिए, क्योंकि इस 46 में से हमको मालूम करना है कितना अधिवर्ष है, कहने का मतलब कितना लीप ईयर है और कितना सिंपल ईयर है। तो 4 से 46 में भाग दिए तो आया 11, यानी 46 में से 11 क्या है तो लीप ईयर है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर 1-2 बातें ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, लीप ईयर मतलब कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। खाली आप लोग को इतना ध्यान रखना है। और फिर मैं बताता हूं कि ये अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 कैसे आई और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 कैसे आई, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, इसको खाली याद कर लीजिए कि फिलहाल अभी के लिए कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर कितना है बताइए, इसका कोड तो 0 हो गया, प्लस 300 का कोड कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, प्लस 11 को अधिवर्ष है और 35 को क्या है साधारण वर्ष है। तो एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है 2 है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 है, तो 11 में कितनी होगी 11 गुने 2, और 35 साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितनी है विषम दिनों की संख्या 1 है, तो 35 में कितनी हो जाएगी 35 गुने 1। विषम दिनों की संख्या का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, और ये बहुत इजी है, इसको निकालना बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग याद कर लीजिए, अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। तो यहाँ पर अधिवर्ष कितना था 11, तो 11 को क्या किया 200 गुना कर दिए, और यहाँ क्योंकि विषम दिनों की संख्या अधिवर्ष में कितनी थी 2 थी, इसलिए एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, तो 11 अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 11 गुने 2, प्लस साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, इसलिए 35 साधारण वर्ष में, कितना साधारण वर्ष है साधारण वर्ष कितना है 35 है, तो 35 साधारण वर्ष में कितना हो जाएगा 35 गुने 1 विषम दिनों की संख्या। अब आगे देखते हैं, यहां तक तो हो गया, तो यानी कि हम लोग 1946 तक का निकाल लिए, 1946 तक का हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग जाने वाले हैं 1947 में, ठीक है। तो 1947 में जाने से पहले हम लोग देख लेंगे कि ये अधिवर्ष है कि साधारण वर्ष है, ठीक है। अधिवर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीप ईयर, और साधारण वर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिंपल ईयर। तो मैं इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश बोलना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो हम लोग पहले क्या, जैसे ही मैं बोलूंगा लीप ईयर तो आप लोगों को समझना है कि लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि 1947 जो है ये लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है, मतलब कि अधिवर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो इसमें 4 से डिवाइड लगेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा साधारण वर्ष, यानी इसमें फरवरी की जो दिन होंगे कितने होंगे 28। अब आगे देखिए, तो हम लोग को थोड़ा देख लेना है कि जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी का आप लोग को याद रखना है विषम दिनों की संख्या 3, ठीक है। फरवरी में कितना होगा 0, उसके बाद मार्च में कितना होगा तो 3, अप्रैल में कितना होगा तो 2, मई में कितना होगा तो अप्रैल में 2, मई में 3, जून में कितना हो जाएगा
2, जुलाई में कितना हो जाएगा 3, अगस्त, अगस्त हम लोग अगस्त का नहीं लेंगे, अगस्त का विषम दिन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 15 अगस्त यहाँ दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ 15 अगस्त तक ही लेना है। ठीक है, तो देखिए ये तो था 1946 तक का। अब 1947 में क्या क्या आ गया, तो जनवरी आ गया 3, फरवरी आ गया 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई 3 और अगस्त में कितना दिन 15 दिन। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये मैंने क्या लिख दिया, ये सभी विषम दिनों की संख्या है। विषम दिनों की संख्या को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम, 7 से भाग देकर के। जनवरी में ये 3 कैसे आ गया विषम दिन, तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3 कैसे हुई, तो देखिए जनवरी कितने दिन का होता है बताइए, जनवरी जो होता है वो 31 दिनों का होता है। तो जनवरी 31 दिनों का होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 × 28 पे कितना आ गया 3 विषम दिन आ गया। जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3 हो गई। फरवरी में 0 कैसे हो गया, तो देखिए 1947 जो है वो सिंपल ईयर है, इसमें फरवरी 28 दिन का है, तो इसमें तो हम लोग विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं। विषम दिन जब भी निकालना है तो क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 × 28 कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, इसलिए फरवरी में कितनी हो गई 0। मार्च कितने का होता है 31 दिन का होता है, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 28। तो बताइए मार्च में कितना विषम दिन हो गया 3। तो विषम दिन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा 7 से भाग देना होगा। अप्रैल कितने दिन का होता है 28, अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, तो 30 में 7 से डिवाइड 7 से 30 में भाग करेंगे तो 7 × 28, तो अप्रैल में विषम दिन कितना आ गया 2। तो आप लोग चीज देखना होंगे, जनवरी जो था वो 31 दिनों का था, तो हम लोग क्या कहते 7 से 31 में भाग दिए थे तो विषम दिन 3 आया था। अप्रैल कितने दिनों का है 30 दिनों का है, तो इसमें हम 7 से भाग दिए तो विषम दिन आया 2। यानी यहां से एक बात हमको समझ में आ रहा है कि जो महीना 31 का होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी, और जो महीना 30 का होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। तो देखिए तो जनवरी 31 का था इसलिए विषम दिन 3, फरवरी 28 का था तो डिवाइड किए तो 0, मार्च 31 का था तो 7 से डिवाइड किए कितना 3, और अप्रैल 30 का था, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड किया है 2, यानी अप्रैल में 2 विषम दिन। तो जो भी मंथ 31 दिन का होगा उसमें विषम दिन 3 होगा, और जो भी मंथ 30 दिन का होगा उसमें जो विषम दिन होगा वो कितना होगा 2 होगा। तो ये निकालेंगे कैसे 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो वही हम लोग निकाल लिए और उसी को लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, इसको मिटाते हैं, चाहे इधर साइड नहीं करते हैं, तो जीरो को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो हम ले लेते हैं 1 + 11 दूनी 22, ठीक है, 35 एकम 35, ठीक है, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 16 15 31 हो गया। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 31 और 35 कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 3 3 6 66 66 और 22 88 और 88 और 1 क्या हो गया 89 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए अब थोड़ा सा आप लोग चीज ध्यान रखना है कि मंडे जो होता है, हम लोग जो संडे का कोड क्या होता है 0, मंडे का कोड होता है 1। ये कोड आप लोग को याद नहीं रखना, आप लोग को ये कोड याद रहेगा। देखिए आप लोग सिर्फ थोड़ा सा देखिए, ट्यूसडे का कोड क्या हुआ 2, वेडनेसडे का 3। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, हम लोग जो वीक स्टार्ट किए, सप्ताह स्टार्ट किए हैं मंडे से स्टार्ट किए हैं। मंडे को हम लोग 1 माने हैं, ट्यूसडे को 2 माने हैं, वेडनेसडे को 3 माने हैं। तो उसी तरह से थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और संडे क्या हो जाएगा 0। इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, सप्ताह का पहला दिन क्या माने सोमवार, तो सोमवार का कोड, सोमवार पहला दिन है इसलिए उसका कोड 1, मंगलवार दूसरा दिन है इसलिए उसका कोड 2। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे क्योंकि ये सभी आप लोग को याद रहेगा। सोमवार पहला दिन है तो पहला दिन है तो कोड 1, मंगलवार दूसरा दिन है तो कोड 2, बुधवार तीसरा दिन है इसलिए कोड 3। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि ये सब चीज आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं, तो ये कितना हो गया 89, ठीक है। तो 89 में क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 5 आ गया। तो ये जो 5 है यही डिसाइड करेगा कि उस दिन कौन सा दिन था। तो यहाँ पर 5 आया, तो बताइए पहला दिन हम लोग किसको मानते हैं सोमवार को, तो सोमवार का कोड 1,
मंगलवार का कोड 2। उसी तरह से जो आगे बढ़ेंगे तो 5वां कोड किसका होगा? शुक्रवार का। यानी कि जिस दिन हम लोग का देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? तो शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। क्या था? फ्राइडे। अब आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत सारा चीज बता दिए, बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। मैंने आप लोग को ज्यादा कोड नहीं बताया। ये कोड है, ये तो आप लोग को पता ही है कि विषम दिन अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, और विषम दिन निकालना होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसको याद रखने की जरूरत है आप लोग को? नहीं जरूरत है। उसके बाद ये तोड़ना मैं आप लोग को शुरू में ही सिखा चुका हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ताकि हम लोग को बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग को डेट क्या दिया हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो हम आप लोग को क्या बताए थे कि जितना जो डेट दिया रहेगा उससे 1 साल पहले आ जाएंगे। तो उससे 1 साल पहले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1946 होगा ना? 1946 हो जाएगा। अब 1946 को ही तोड़ेंगे। इसको जब 400 से भाग देंगे तो कहां तक जाएंगे? 1600 तक। और 1600 शेषफल कितना बचेगा? 346। 346 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 300 प्लस 46। इस 346 को इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि 300 का कोड 1 होता है, तो मतलब इसको तोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर 200, 300, 400 इस टाइप से तोड़ना है। तो हमारा बचा था 346, इसलिए हम 346 को तोड़ दिए 300 प्लस 46 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो जिसमें 400 से भाग लग जाएगा उसका कोड क्या होगा? 0। और 300 का कोड क्या होगा? 1। अब ये बच गया 46, ठीक है ना? ये 46। अब इन 46 साल में हमको देखना है कि कितना लीप ईयर है और कितना सिंपल ईयर है, मतलब साधारण वर्ष कितना है और अधि वर्ष कितना है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी लीप ईयर निकालना होगा तो क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। इसमें हम 4 से भाग किए, तो 4 से भाग किए तो भागफल कितना है? 11। यानी 46 में से 11 सिंपल ईयर, और 35 क्या हुआ? सॉरी, 46 में से 11 लीप ईयर, और 46 में से 11 लीप ईयर, तो बचा कितना? 35। यानी 35 क्या हुआ? सिंपल ईयर हुआ। अब देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 और सिंपल ईयर में विषम दिनों की संख्या 1। तो फिर 1600 का कोड हो गया 0, 300 का कोड हो गया 1। इसको हम लोग तोड़ लिए और उसी टाइप से हम लोग सॉल्व करते चलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने बता चुका हूं, मैं आप लोग को अभी बताया हूं। तो देखिए, तो एक अधिवर्ष में, मतलब एक लीप ईयर में विषम दिन 2, तो 11 में कितना हो जाएगा? 11 गुणे 2। एक सिंपल ईयर में विषम दिन 1, तो 35 में 35 गुणे 1। तो ये यहां तक जो था, यहां तक 1946 कवर हो गया, ठीक है। 1947 में देखिए, तो 1947 में हम लोग जब घुसेंगे तो पहले हम चेक कर लेंगे कि 1947 में जाने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये साधारण वर्ष है कि अधि वर्ष है। तो 4 से उसमें डिवाइड लगेगा नहीं, यानी ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो देखिए, तो उसके बाद हम लोग क्या कर लिए? जनवरी से स्टार्ट किए, और तो जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का 0, ऐसे करते करते हम लोग जुलाई तक आए। जुलाई तक यहाँ लिख लिए, और अगस्त में हमको पूरा नहीं लेना है, ठीक है। तो इसलिए अगस्त में कहां तक जाना है? 15 तक, यहाँ लिख दिए 15। तब इसको जोड़े उड़े तो कितना है? 89। अब इस 89 में लास्ट में 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 से ही भाग दे के मालूम चलेगा कि कितना शेषफल आता है, और शेषफल के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि वो कौन सा दिन था। तो 5 आया, तो इसलिए क्या हुआ? फ्राइडे हुआ, ठीक है। मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। मिटा देते हैं। चलिए, अपने मसलों को डेट ले लेते हैं। 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 1950 अगर जो भी ईयर दिया हुआ है उससे 1 साल पीछे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1949, ठीक है। 1949 हो गया। इसको अब तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 1600। इसको हम 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो कहां तक जाएंगे हम लोग? 4 चक 1600, तो 1600 तक जाता है क्योंकि पूरा पूरी कटा नहीं। तो इसको लिख दिया 1600, 349 बचा। 349 को हम 300 प्लस 49 लिखेंगे, क्योंकि हमको 300 का कोड पता है, ठीक है। सबसे पहले बात क्या है कि आप लोगों को तोड़ने आना चाहिए, जो साल दिया है उसको तोड़ने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको दे देगा 1801, तो इसको क्या करेंगे? 400 तक पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, तो कहां तक जाएंगे? 1600 तक जाएंगे। तो 1600 तक जाएंगे, इसमें से 1600 ले लेंगे तो कितना बचेगा? 201। 201 बचेगा, तो 201 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 1। 200 प्लस 1 इसलिए लिखे क्योंकि हमको 200 का कोड मालूम है। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो 1949 को तोड़ लिए। अब आप लोग को मैंने बताया था कि जिसमें 400 से डिवाइड लग जाएगा उसका कोड 0 होगा। 400 से इसमें भाग लग जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा? 0। 300 का कोड क्या होगा बताइए? तो 300 का कोड हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। और अब बचा 49। आप लोग को कोड याद है ना? मैंने बताया था ना, 100 का कोड 5, 200 का कोड 3, 300 का कोड 1 और 400 का कोड 0, ठीक है।
अब बचा 49, 49 को तोड़ते हैं हम लोग। तो 49 को तोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको इस 49 सालों में मालूम करना है कितना लीप ईयर है और कितना सिंपल ईयर है। तो 4 से इसमें भाग देते हैं क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग को 4 का ही यूज करेंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं 49 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 12। यानी 49 में से जो 12 है, 49 में से 12 लीप, 49 में से लीप ईयर कितना है 12, और 49 में से सिंपल ईयर कितना है, तो 49 में से 12 गया तो कितना बचा 37। यानी 37 इसमें सिंपल ईयर है और 12 वो इसमें क्या है लीप ईयर है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, विषम दिन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा एक लीप ईयर में, और मैं ये क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग को बताऊंगा कि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन और एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन कैसे हुआ। फिलहाल आप लोग सिर्फ याद रखिए कि एक लीप ईयर में कितना विषम दिन होगा 2, एक सिंपल ईयर में विषम दिन कितना होगा 1। ठीक है, तो देखिए यानी कितना हो जाएगा, ये जो कोड, इसका कोड 0, इसका कोड 1, और यहाँ 12 लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 12 से 2 में गुना कर देंगे। एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन, तो 37 में कितना हो जाएगा 37 गुने 1। तो ये मेरा 1949 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाने वाले 1950 में। ठीक है, 1949 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एंटर करेंगे 1950 में। 1950 में जाने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। ठीक है, तो चलिए इसमें 4 से भाग लगेगा नहीं, यानी ये क्या है सिंपल ईयर है। तो ऐसे हालांकि इसमें जनवरी तक ही जाना है। अगर मान लीजिए मार्च, अप्रैल, उस फरवरी से आगे बढ़ना होता तो हमको चेक करना पड़ता। अगला आप चेक भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें कहां तक जाना है हमको 26 जनवरी तक। तो आइए 26 जनवरी तक चलेगा, 26 तक चलेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 + 1, 12 दूनी 24, 37 और प्लस 26। इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 1 25, 25 और 37 और प्लस 26। तो 25 और 37 कितना हो जाएगा, 25 और 37 हो जाएगा आपका 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62। अब 62 और प्लस 26 कितना हो जाएगा, तो 6 2 8, 6 2 8, 88। अब इस 88 में 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 से डिवाइड करके ही मालूम चलेगा कि कौन सा दिन उस दिन था। तो 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14, यानी कि चौथा दिन। तो सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन और गुरुवार चौथा दिन, यानी कि उस दिन क्या था गुरुवार था। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोग, जो डेट दिया हुआ था, जो साल दिया हुआ था उससे एक साल पीछे आ गए, उसको और तोड़ लिए बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लिए कितना लीप ईयर है कितना सिंपल ईयर है। लीप ईयर सिंपल ईयर निकालने के क्या किया, 4 से भाग दिए। इसमें 4 से भाग दिए तो भागफल आया 12, यानी 12 इसमें लीप ईयर था और 37 सिंपल ईयर था। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन था तो लिख दिए 12 गुने 2, और एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होता है तो लिख दिए 37 गुने 1। ठीक है, और उसके बाद और ये तो 1600 का कोड था और ये 300 का कोड था। यहां तक हमारा 1949 कंप्लीट हो गया था। हम लोग 1950 में जब एंटर किए तो हम लोग को कहां तक मिला था 26 तक। तो इसका सॉल्व किए आए 88 और लास्ट में 7 से ही भाग लेकर के हम निकालेंगे कौन सा दिन है। तो चौथा दिन आया, यानी चौथा दिन का मतलब गुरुवार। तो आज नहीं तक फ्रेंड्स, और इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।